नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार। अब की बार किसकी सरकार में आज हम मौजूद हैं बांद्रा पूर्व विधानसभा में। यहाँ के अगर बात की जाए तो ये भारत नगर, महाराष्ट्र नगर, वाल्मीकि नगर, तीनों जगह के मिले जुले लोग हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ इस शो में मौजूद है और उनके जहन में क्या कुछ सवाल है, क्योंकि चुनाव लोकसभा का नज़दीक आ चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण को, अपने अपने चुनावी मुद्दे को लेकर अब मैदान में आ चुकी हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ जनता के अलावा भी पार्टी के नेता भी हैं और उन तमाम लोगों से भी सवाल रहेगा कि आखिर पार्टी का एजेंडा क्या है। लेकिन शुरुआत हम अगर सबसे पहले करेंगे तो जनता से करेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या कुछ सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की। क्यों और कैसे? अरे इस काम धंधे को बेरोजगारी है, हमेशा हर परेशानी यही सब चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किसकी सरकार होगी अब की बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों? क्यों क्या हमें किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जो भी किया हम जानते हैं, अपने समय में अच्छा किया। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं, परेशान ही हैं हम लोग, बेरोजगार टहल रहे हैं, काम धंधा। आपसे जानेंगे अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की। क्यों और कैसे? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के टाइम में इंसानियत जो है, थोड़ा मेल व्यवहार, सामाजिक अराजकता जो है वो बनी हुई थी, लेकिन इनके आने पे जो है अराजकता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और काम धंधा गारमेंट तो पूरी तरह से एकदम चौपट हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन विकास हुआ है क्या लगता है 4.5-5 साल में, क्योंकि अब चुनाव 2 महीना है। जब चारों तरफ परेशानी दिख रही है, सब पूरी जनता जान रही है कि चारों तरफ परेशानियां हैं, तो विकास की तो बातें नहीं हो सकती। ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि विकास नहीं ना के बराबर है। जहाँ पे गाड़ी चली है वहीं चल ही रही है, ना के आगे जा रहा है कोई, ना पाछे। बिल्कुल, ना कोई आगे जा रहा है ना कोई पीछे जा रहा है। ऐसे ही तमाम सवाल। आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। क्यों और कैसे? क्योंकि कांग्रेस सरकार हमको अच्छा लगता है और बीजेपी सरकार हमको ऐसा बहुत तंग आ चुके हैं। ऐसा क्या किया है बीजेपी सरकार ने? ऐसा गारमेंट लाइन सब बोले तो एकदम सब काम धंधे सब चौपट हो चुके हैं। ऐसा काम धंधे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम नहीं है, आगे सेलिंग नहीं जा रहा है। तो इसके लिए इस बार कांग्रेस सरकार। चलिए, राजेश रिडलान जी हैं, सफाई कामगार के अध्यक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? देखिए, अब की बार जुमले की सरकार तो हो नहीं सकती। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये सलम के एरिया को चुना है और वोट जो करते हैं वो हमारे सलम के लोग करते हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर शिवसेना का एमएलए है, पिछले 5 वर्षों से बीजेपी का और शिवसेना युति का एमपी है। एक तरफ से ये सरकार में विरोध दिखाते हैं और एक तरफ से सरकार के साथ में खड़े रहते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे, अभी आप लोगों को बताया कि गारमेंट्स का बहुत सारा ये काम है, सारा गारमेंट्स का काम बंद हो गया। सबसे मेन समस्या हमारे सभी बस्तियों में शौचालय की है। हमारी जो बहन बेटी, अभी हमने वाचा की तरफ से पिछली बार मोर्चा भी निकाला था, वाचा की लड़कियों को से आप पूछ सकते हो, शौचालय में जाने के लिए हमारी लड़कियों को डर है। डर लगता है रात को, जब आते जाते हैं तो उनको छेड़खानी होती है। उसी के साथ साथ हमारे बस्तियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। बस्तियों को हमारे साफ़ सफाई की बहुत सारी तकलीफ है। एमआईएम की हमारी नगर सेविका है, वो कभी दिखती नहीं है। उनके जो साथी है, जो उनके जो हस्बैंड है, वो इसको देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई जनता वो एमआईएम की जो हमारी नगर सेविका है उसकी कोई शक्ल जानता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं ये आप लोगों के साथ में पूछिए। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है शौचालय का, हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। जैसा आप लोगों के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने एक वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है दिल्ली में तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछले 10 दिन के अंदर हम वो एक फॉर्म भरने जा रहे हैं। जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जैसे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, जैसा झारखंड और मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार आई, वहाँ पर तुरंत
किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया। उसी तरह से राहुल जी ने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। चलिए, राहुल जी ने जो बोला है करके दिखाएंगे, क्योंकि बात की जाए तो जुमले वाली सरकार नहीं। बीजेपी से हमारे साथ सत्यनारायण पांडे जी हैं, क्या कहेंगे? राजेश जी ने कहा कि जुमले वाली सरकार नहीं। सर जी, ऐसा कहे जुमले वाली ही सरकार ही काम कर रही है आज की डेट में, और इसको पूरा जुमले वाली सरकार ही काम कर रही है। यही एक पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर के पूरे भारतवर्ष में हर गरीबों के लिए, छोटे हो या बड़े हो, सबका साथ सबका विकास लेकर के हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को जगा दिया है, जो कि जनता आजकल अनजान में बैठी थी। लेकिन आज हर एक जनता जो है वो नरेंद्र मोदी करके उनका ही नाम लेकर के सब यही चाहती है कि अगर कोई भारत के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री के योग्य नेता है तो वो एक नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी इनके अगेंस्ट में कोई ऐसा नेता ना आया है ना आएगा आज तक, कभी भी नहीं। आपने कहा कि एक ही नेता है, लेकिन अगर आपके एरिया की बात करें तो यहाँ पर समस्याओं को लेकर क्या कुछ हुआ? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान और घर घर शौचालय बनाने की योजना मोदी जी ने लाई थी, क्या यहाँ पर वो योजना आई है? योजना जरूर सर आई है, काम चालू है, ऐसा नहीं है कि योजना नहीं आई है। पिछले भी और गवर्नमेंट सरकारें थी, आज ये बस्ती बस करके कम से कम 25 साल हो गया, 20 साल हो गया। और भी सरकारें थी ना एरिया में, आज ठीक है 4.5 साल हो गया बीजेपी सरकार आई है। इसके पहले की सरकार ने क्यों नहीं काम किया? उनको भी तो करना चाहिए था। आज पूरे इतने 4.5 साल में मोदी जी का नाम जो है पूरे विश्वविख्यात हो गया, क्या ऑलवर्ड हो गया। और अभी आज यहाँ पे हमारे भी माननीय राजेश लीलान जी हैं, सब लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं काम किया बीजेपी वालों ने। लेकिन जब 60 साल में आप लोग का राज था तो आप लोग को भी तो ध्यान रखना चाहिए था। ये एरिया के अंदर बांद्रापुर विधानसभा में जो भी पहले हमारे प्रिया दत्त जी खासदार वो भी थी, अभी ठीक है 4.5 साल हो गया जो पूनम महाजन जी आए हैं, फिर भी हल्का वो पूरा अंधेरी तालुका कुरला जितना भी आता है सब आप जा करके उनके काम के बारे में आप इंटरव्यू लेंगे, आप खुद मालूम पड़ जाएगा कि बीजेपी सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बिल्कुल, चलिए वो तो जनता बताती है। एक जनप्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड, हमारे साथ शिवसेना के भी प्रतिनिधि है चंदेलिया जी जो शाखा अध्यक्ष है, क्या कहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अच्छी सरकार और शिवसेना के माध्यम से सरकार बनने वाली है। और मेरे मित्र राजेश भाई लीलान ने बोला कांग्रेस से राहुल गांधी साहब बहुत कुछ अच्छा काम करने वाले। 60 साल से सत्ता में ये लोग थे, 60 साल पहले उन्होंने काम नहीं किया। और अभी जो हमारे माननीय आमदार है तृप्ति प्रकाश बाड़ा सावंत, इनके माध्यम से माजी नगर सेवक त्रिम्बकर सर के माध्यम से जो मेट्रो से बाधित रूम थे 200 रूम उनको चाबी दी गई है। और भारत नगर में जो बीएमसी स्कूल है वो हमारी शिक्षण समिति सदस्य अध्यक्ष सुब्धा गुडेकर के माध्यम से स्कूल बनाया गया। शिवसेना पार्टी पूरे जोरों से काम कर रही है, ये मीडिया को मालूम है, लोगों को मालूम है। माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और ये बोला गया कि सरकार में शामिल है, पब्लिक के सुख दुख के मजबूरी में शिवसेना सरकार में शामिल है। और शिवसेना ने जो काम किया है वो आने वाले समय में दिखने वाला है और सेना काम कर रही है। बिल्कुल, जब चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे का दावा ठोकती हैं। ऐसे में जनता किस तरह से तय करती है इस एजेंडे को, आपसे जानना चाहेंगे। आप मुझे बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार, क्यों? क्या? क्योंकि 60 साल का आरोप आप लोग लगाते हैं, कांग्रेस ने क्या किया है आपको पता है? 2014 में जब मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के झूठा आश्वासन, आप लोगों को पता है, आप लोग देख रहे हैं कि 2014 में उन्होंने क्या क्या बोला, कितने पैसे आ जाएंगे, काला धन आ जाएंगे, अगर 100 दिन में काला धन नहीं आया तो हमको फांसी पे चढ़ा देना। जब नोटबंदी हुई हमको 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में अगर सब कुछ सही नहीं हो गया तो जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आएंगे। यहाँ पे जनता है, सब देख रही है, पब्लिक है साहब, पब्लिक सब जानती है। 2014 का से लेके 4.5 साल 5 साल होने को आ रहा है, उन्होंने जितना आश्वासन भी दिया एक भी पूरा किया क्या, ये पब्लिक जान रही है। और 2019 में पब्लिक बताएगी कि किसकी सरकार। बिल्कुल, 2019 में पब्लिक तय करेगी किसकी सरकार। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। क्यों? कांग्रेस, ये बीजेपी वाले नोटबंदी और पूरे इंडिया में कैसा माहौल चल रहा है, सब कैसे दंगे ये वो सब, ये सरकार नहीं चाहिए हमको प्लीज़। बीजेपी वाले नहीं चाहिए, कांग्रेस की सरकार ही अच्छी है। क्या नहीं किए लोगों ने 60 साल में, सब कुछ अच्छा किए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब आने से ये ऐसा हो गया है, कई लोग अयोध्या लेके चले जाते हैं, कैसा कैसा करते हैं, सबको भड़काते हैं,
हिंदू मुस्लिम में दंगे भड़काते हैं। लेकिन एक भी दंगे हुए क्या 4.5 साल में? वो बहुत कुछ हो रहे, कितनी कई लोगों की जानें चले गई है, कई मुस्लिम लोगों की जानें चले। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख केंद्र में जो चाहेंगे उसकी ही सरकार बनेगी। पक्ष प्रमुख के माध्यम से आज महाराष्ट्र और केंद्र में हमारे दोस्त रिलान भाई ने कहा था पक्ष में रहते हैं और विरोधियों का काम करते हैं। हम विरोधियों का काम नहीं कर रहे हैं, हम पक्ष बनाने का काम कर रहे हैं, देश बनाने का काम कर रहे हैं। पहला देश है, बाद में हमारा पक्ष है। क्योंकि आपकी ही पक्ष द्वारा कहा गया था चौकीदार चोर है, तरह तरह के मुद्दे को लेकर हमेशा आरोप लगाया गया था। ये क्या है ना, ये सब 60 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, इसलिए लोगों को राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि शिवसेना ने साफ तौर से कहा था कि राम मंदिर को लेकर लगातार शिवसेना बीजेपी पर आरोप साधती थी, इसीलिए अभी तक युति नहीं हुई है ना। युति वो उच्च लेवल पे ही होगी। हमारे पक्ष प्रमुख करेंगे जो हमारे शिवसेना को मान्य होगा। हम हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से कुछ नहीं कहते हैं, जो करेंगे वो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे और हमारे वरिष्ठ नेता जो चाहेंगे वही होगा, और देश में शिवसेना चाहेगी वही सरकार बनेगी। बिल्कुल, पार्टी के जब नेता कार्यकर्ता अगर बात करें तो चुनाव को लेकर अपने अपने मुद्दे पर आते हैं और सभी अपनी राजनीतिक समीकरण को लेकर ही मैदान में जाते हैं, लेकिन जनता तय करती है कि उन्हें किसको वोट देना है, उन्हें कौन सी सरकार चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। क्यों? क्योंकि सारे लोगों ने जो भी किया अंबानी हटाने के लिए किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है देश में। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग का ये गारमेंट का धंधा पूरा एकदम ठप पड़ा है, 1.5-2 साल हो गया अभी। आपसे जानने कि अब की बार सर, हम ये चाहते हैं कि जो सरकार आवे और काम करे, गरीबी हटावे, कामकाज हटावे, बेकारी दूर करे। हम बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इतना बेकार हो गए हैं कि ना काम है ना काज है, बिल्कुल बेकारी चल रही है। कोई चीज़ का मुद्दा सही काम हो नहीं रहा है, जो भी हो रहा है सब बिगाड़ हो रहा है। सरकार वो आवे जो अच्छा करके देवे। हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस जो अगर है तो सब चीज़ को लेकर चलती है, सब काम होता है बराबर, हर काम होता है, इसलिए ड्यूटी पर बराबर काम होता है, काम काज का बंदी नहीं होती, कोई चीज़ नुकसान नहीं होता, हर काम होता है। लेकिन ये सरकार की वजह से कोई काम आज तक सही हुआ नहीं है, खाली वादा ही वादा रहा है, कोई काम हुआ नहीं सरकार। इसके लिए आप क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार। नहीं, कामकाज का आप मैं इनसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूँ कि आखिर कौन सा काम है जो नहीं हुआ, क्योंकि सब बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो देश पहले है, बाद में पार्टी है। तो देश अगर आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और इनका बोलना है कि भाई जो किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। किसानों का कर्जा माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? आप कांग्रेस और शिवसेना से कोई सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी राजनीति। सवाल तो यही है ना कि भाई पैसा जो आएगा फंड वो कहाँ से आएगा। लेकिन अगर फंड आएगा तो कर्ज लेंगे, वो कर्ज जो रहेगा वो किसके, जनता के ऊपर होता है। अगर हर साल कर्ज बढ़ेगा भी तो भी जनता के सर पे आता है ना, तो ये भी सवाल है। तो सिर्फ माफ़ कर देना सलूशन नहीं है, आगे उनके लिए क्या कर रहे हैं और जनता के लिए क्या करना चाहते हैं वो बताएं। बिल्कुल, आपसे जानेंगे अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भाजपा सरकार। क्यों? देश में जिस तरह विकास की गंगा बह रही है वो मोदी सरकार में ही बही है, क्योंकि 60 सालों में क्या हुआ उसको कांग्रेस वाले बताएं। हम स्वच्छ भारत, सब्सिडी, बिजली, पानी आदि चीज़ों पे मोदी सरकार परफेक्ट काम कर रही है, और इसलिए मोदी सरकार जन जन तक पहुंच चुकी है। हर जगह मोदी ही सरकार दिखेगी। कांग्रेस वाले को कहने दो, खाली कागज़ और बोलने से कोई काम नहीं होता है, जुमलेबाजी नहीं, पूरे भारत में काम हो रहा है। इस बार काम की सरकार होगी। हमारी और शिवसेना की युति है और आगे रहेगी, और हमेशा हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। कहने से, बयानबाजी से कोई काम नहीं होता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर जगह कार्य हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। स्वच्छ भारत के तहत हर जगह काम हो रहा है। राजेश रिडलान जी, बिल्कुल संक्षेप में क्या कहेंगे? एकदम संक्षेप में कहूँगा, हमारे साथियों ने बताया है, अभी हमारे जो शाखा प्रमुख है रामचरण चंदेलिया जी, उन्होंने बताया कि पब्लिक की मजबूरी के कारण हमें रहना पड़ता है। तो भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के निमंत्रण करता हूं कि मजबूर सरकार मत देना प्लीज़, क्योंकि अगर पब्लिक की मजबूरी से आपको बीजेपी के साथ में रहना है, या तो फिर आप बोलिए कि हम बीजेपी के हैं कट्टर, या बीजेपी से युति कर दे। रही स्वच्छ भारत की, जो भाई साहब ने बताया, मेरे साथी है, स्वच्छ भारत के तहत आप बताइए एक योजना
साढ़े चार पाँच साल में जो एक भी योजना बीजेपी की बताई है, और जो बोल रहे कि 60 साल में क्या किया। भाई साहब, जब अंग्रेज लोग गए थे क्या था हमारे पास? आज जब हम लैपटॉप लेके आए, राजीव गांधी जी जब लैपटॉप लेके आए, तो यही हमारी बीजेपी सरकार बोल रही थी कि पूरे लोग बर्बाद हो जाएंगे। मनरेगा पे क्या बोल रहे थे मोदी जी कि कांग्रेस का सबसे बुरा धब्बा है मनरेगा। फिर हमारा आधार कार्ड का क्या बोल रहे थे? आधार कार्ड एकदम फंसा हुए, आज आधार कार्ड के बिना आपको आगे नहीं चलने दे रहे। मैं हमारे बीजेपी के हमारे सम्मानीय दोस्त है, शिवसेना के हमारे दोस्त खड़े हुए, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, पिछली 5 साल की एक योजना आप बताइए कि वो एक योजना आज धरातल पे हवा में। तो मोदी जी देखिए, मोदी जी का जो है बोलने का जो स्टाइल है और जो उनका जो भावुक करने का स्टाइल है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर मोदी जी कल आप देखे वेस्ट बंगाल में गए, उन्होंने बताया कि मेरा तो वेस्ट बंगाल से बहुत जन्मों का नाता है। अरे भाई, वो पूरे देश में कहाँ के नाते नहीं है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री की तरह से बात करना चाहिए। रही हमारे शिवसेना के हमारे, चलिए सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर पार्टी के लोगों के साथ साथ जनता से भी लेंगे कि जो राजेश रिलान जी ने कहा, जो ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, लेकिन जनता का जो मुद्दा है, आखिर जनता की जो समस्या है वो उससे कम निजात मिलेगा, और उसी को लेकर ये लोग तमाम सवाल अपने जहन में लेकर खड़े हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब की बार किसकी सरकार में हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं बांद्रा पूर्व विधानसभा में लोगों के अगर बात की जाए, सबसे पहले आपसे जानेंगे अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सरकार कोई भी बने, लेकिन कहीं का भी गांव का मतलब गांव रहे या कहीं भी रहे, सबका विकास अच्छा होना चाहिए। यही है, कोई भी सरकार है लेकिन विकास अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, विकास अच्छा होना चाहिए। आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? सर कि अब की बार किसी भी सरकार हो, लेकिन विकास अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि अब की बार जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है, क्योंकि जनता जो है परेशान हो चुकी है। बिल्कुल, जनता परेशान हो चुकी है। अब की बार विकास की सरकार, आप लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है अब की बार? भाजपा की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि क्या बदलाव हुआ है, लेकिन ये मुझे बताइए कि 4 साल में पेट्रोल का भाव तो बढ़ा था, क्या टमाटर और कांदे का भाव बढ़ा? रमज़ान के महीने में जहाँ 100 रुपये कांदा होता था, आज वो 20 रुपये कांदा मिल रहा है किलो में। क्यों मिल रहा है? भाजपा की सरकार की वजह से। लोग बोलते हैं मुद्दा क्या है, मुझे ये बताइए, मुद्दा अगर नहीं है तो कैसे सरकार अपने आप को चला रही है? लोग बोलते हैं कि 60 साल में जो नहीं हुआ 4 साल में कैसे हो सकता है? 4 साल में इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में कोई शरीफ नहीं बन सकता। जो पहले गंदगी हुई है, पहले उसको साफ़ करना पड़ेगा, फिर घर बनाना पड़ेगा। पहले खड्डा खोदना पड़ता है, वो खड्डा खोदने के लिए पैसा लगता है, और वो पैसा आगे जब हम टैक्स भरेंगे, GST भरेंगे प्रॉपरली, यहाँ पे हम बोलते हैं कि सरकार चोर है। पहले ये पता कीजिए आप चोर हो कि नहीं। आप 10 रुपये भरना पड़ता है, तब दूसरे रास्ते से चले आते हो। हेलमेट पहनने बोलेगी सरकार हमारे सुरक्षा के, लेकिन हम बोलेंगे अरे छोड़ो, हम पीछे से रास्ते से निकल जाएंगे। तो हम सरकार को क्यों ब्लेम करते? पहले अपने आप को ब्लेम करो और अपने आप को सही करो, फिर देश का आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, कहा जाता है कि अगर हम अपना करें सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार।
अगर हम अपने आप को पहले जागरूक करेंगे तो शायद इस तरह की समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। क्यों और कैसे? बहुत अच्छी तरीके से 60 सालों में, अभी भाई ने कहा कुछ नहीं किया 60 सालों में, क्यों नहीं किया? सब कुछ किया। किया क्योंकि लोगों का साफ तौर से कहना है कि 5 साल तो मोदी जी के लिए कम है। अरे घर व्यापारी लोग कितने परेशान हुए, मजदूर लोग कितने परेशान हुए, कितनी जनता परेशान हुई है, कितनी जनता मरी है इन 5-4 सालों में। हुआ नहीं हुआ? देखो कितने अंदर हुआ है, अत्याचार हुआ नहीं हुआ है? बोलते हैं 60 सालों में कुछ नहीं हुआ। सब कुछ किया कांग्रेस ने, सब कुछ करते, लैपटॉप बोले का सब कुछ जो वो है क्या, मतलब इनमें जो भी है जो अच्छा किया है। बिल्कुल अच्छा किया। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है एकदम खराब हो चुका है। काम का पूरी तरह से वाट लगा हुआ है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक बातों के चक्कर में आदमी जो है अपने पक्ष को रखना चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की। बीजेपी झूठे झूठे सपना देती है, हरदम कहेगी ये करूँगा वो करूँ, करता कुछ नहीं है, खाली बोलते हैं। इनको बोलने आता है, बस यही बोल बोल के आदमी को, पब्लिक को बेकार करके रखे हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, सपने दिखाएंगे बड़े बड़े और दिखाएंगे कुछ नहीं, लास्ट में वही है। आपसे जानेंगे क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार? अब की बात कांग्रेस सरकार। आज 2014 से हम देखते चले आ रहे हैं, आज 4 साल 5 साल हो गया है, क्योंकि 2019 चल रहा है, अभी भी कोई भी विकास हमारे जैसा जितना विकास के प्रमुख है कोई भी विकास हुआ नहीं है। क्योंकि जब से ये मोदी सरकार आया है, इसमें नोटबंदी हुआ है, कितना जीएसटी लगा है, कोई आगे जाने। लेकिन जीएसटी से कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है? जीएसटी से है क्या लगता है, कोई काला धन जो वगैरह है निकाला है, लेकिन इसमें गरीबों को जो है मासिया, गरीबों इसमें बहुत परेशान हो रहे हैं। क्योंकि कितना गारमेंट लाइन है ये सब बंद हो गया है, कितने गरीब हैं सब लोग परेशान हो गए हैं। जो आदमी 2000 कमाता था अभी जो है 1500 कमाने में सब भारी हो जा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं जो सरकार आए कांग्रेस सरकार, उसके हिसाब से सब एक जैसा चले और पब्लिक स्वभाव से कोई दिक्कत ना हो, कांग्रेस सरकार आना ही अनिवार्य है। बिल्कुल ऐसी तमाम लोगों की आपसे जानेंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अभी हमें तो कुछ उसमें ऐसा ज़्यादा बोलना नहीं है, फिलहाल जो भी है अभी उसका सरकार का तो भी इसमें चुनाव आया है, आने वाला है, होने वाला है वोट इलेक्शन। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी आए काम अच्छा करे, पब्लिक के लिए आए, पब्लिक को तकलीफ ना हो, बस बाकी और हम कुछ नहीं बोलना चाहते। बिल्कुल पब्लिक को तकलीफ ना हो, विकास की बात की जा रही है। पांडे जी एक बार फिर आपसे जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि 5 सालों में जो है जो छोटे कल कारखाने हैं, जैसे कपड़े के हुए छोटे छोटे जो कारखाने हैं, उन पे काफ़ी जो है इफेक्ट पड़ा, क्या कहेंगे? सर देखिए, हम उस पर कहने के लिए क्या कहें, कारखाने बंद हुए, अगर कोई भी नियम कानून अगर लागू करना है तो उसके लिए अगर एक आदमी को तकलीफ करना चाहेगा तो नहीं होगा, तो सबके ऊपर आने वाला है। जितने भी कारोबारी हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी 2 नंबर वाले हो, जैसे कि अभी काले धन की बात हो रही, काले धन में अभी आप बोलते हो काले धन का ही किसका है? जो यहाँ इंडिया वालों का ही पैसा विदेश में है। और यहाँ पे अगर मोदी जी भी किसी भी नेता हो या कोई भी हो, किसका नाम लेते हैं, अगर किसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में या कार्रवाई करेंगे तो बोलते हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं। तो मोदी जी गलत नहीं, अगर नहीं करेंगे ऐसा तो कैसा एक एक आदमी के अंदर से जो भी प्रॉपर्टी है वो कैसे मालूम पड़ेगी? क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? मोदी तो बोल रहे थे काला धन बाहर से लाने के लिए, वो तो लाए नहीं, वो तो बलू जो गरीब का था काला धन उसको निकाल के बाहर दे दिए, वो विदेश लेके विदेश लेके टहल रहा है। इसमें कोई बात है, उसको कभी गौर किया हो? भले ये बताओ कितना करोड़ गमन किया वो, और जिसको सपोर्ट किए हो सिर्फ अपने गुजरात वाले को, वो जितना हेल्प किए सिर्फ अपने गुजरात के हेल्प किए। कभी ये सोचा महाराष्ट्र के बारे में या कोई और उठा के बारे में कभी सोचा, ये गौर किया ये मेरा उठा है, इलेक्शन है या आगे कोई चीज, कोई विकास किया ये? चलिए चलते हैं। क्या कहेंगे आपसे एक बार फिर, जिस तरीके से आपने कहा तो राजेश जी ने कहा कि मजबूरी में मत समर्थन में रहिए। हमारी मजबूरी नहीं, हम जनता के लिए, जनता के हित के लिए हम सरकार में शामिल है, जनता के हित में सरकार में शामिल है। और माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो कर रहे हैं, देश हित और राज्य हित के बारे में सोच रहे हैं। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में देखें सिर्फ भगवा लहराने वाला है, ये 100% बात है। कांग्रेस जितना चिल्लाते रहे, 60 साल में लोग नहीं कर पाए, अभी क्या करेंगे? और राजीव गांधी बात बोलते हैं, राजीव गांधी ने लैपटॉप किया, माननीय बाला साहब ठाकरे ने देश के लिए क्या नहीं किया?
आप सब लोगों को मालूम है, और ये मालूम पड़ेगा सरकार, आने वाली सरकार किसकी बनेगी, अच्छी सरकार बनने वाली है। अब की बार किसकी सरकार? शिवसेना और भाजपा की सरकार। शिवसेना भाजपा की युति सरकार? युति सरकार बनेगी हमारी। ये अपने मन से बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, युति सरकार। जी आप बोलिए। देखो, मैं ये एरिया का उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष कांग्रेस के इसी डिपार्टमेंट का हूँ, और ये जो सामान्य जो जनता है और ये जनता के जो मन में नरेंद्र मोदी ने जो गुमराह और प्यार का बीज जो रुझाया है, ये बाहर निकालना है। और मोदी जो हर जगह पे हर देश में जाके जो अपने भाषण में कहते हैं कि हम देश का विकास करते हैं। कल मोदी जी ने ही संसद में कहा कि अगर पिछली सरकार ने काम किया होता तो आज मुझे काम नहीं करना पड़ता। तो हम वही मोदी जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने काम क्या किया। अभी ये जैसे ही सरकार जाती रहेगी, उसके बाद जो शौचालय घोटाला निकलेगा वो सबसे बड़ा घोटाला होगा। आज हम हर जो गांव में आज जो शौचालय महिला जो चल रही है, जो महिलाओं के बारे में जो बताया जा रहा है, आज हम लोग ने, मैंने खुद पालघर एरिया में, ये हमारे बम्बई शहर से बहुत नज़दीक है, हम एक एक घर के अंदर जाके देख चुके हैं जहां पर पैसा तो निकल चुका है सरकार के पास से, लेकिन आज तक शौचालय नहीं बना है। आज तक उसकी जो स्थिति है, आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए, हम हमारे संस्था के द्वारा काम करते हैं, हमारी माननीय प्रिया दत्त जी ने जो काम उठाया है ये सारी चीज़ों के लिए। आज पूनम महाजन है कहाँ? आप कहाँ पर देखोगे पूनम महाजन को? एक एक जनता को पूछ लो, यहाँ सारे लोगों से पूछ लो, पूनम महाजन गायब है। पूनम महाजन को आज तक 5 साल में किसी ने नहीं देखा। आम जनता की आवाज़ है कि पूनम महाजन है कौन? पूनम महाजन यहाँ की कुछ नहीं लग रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ, और महिलाओं की वो नेता है। अगर महिलाओं के लिए काम करना है तो महिलाओं के लिए, ये आपकी इतनी गरीब बस्ती है, आप इस गरीब बस्ती में जाके देखो कि महिलाएं शौचालय किस तरह कर रही हैं, उनके दरवाजे टूटे हैं, कहीं फंड नहीं लगा हुआ है। तो ये मोदी सरकार जो है, ये घोटाले की सरकार और जुमले की सरकार। चलिए पांडे जी क्या कहेंगे, क्योंकि भाई साहब तो लगातार कहीं ना कहीं जो है पूरे एग्रेसिव में है कि बीजेपी सरकार और मीडिया जो है कहीं ना कहीं मिली जुली है। उनका तो कहना विपक्ष वालों का यही है, अगर कोर्ट फैसला देगी तो कोर्ट सही काम नहीं करता है, सरकार फैसला लेगी तो सरकार कहीं गलत फैसला ले रही है, क्योंकि अगर एमपी एमएलए कोई भी काम दिखावे के लिए करता नहीं है, सब जिसको नहीं देखता है उसको दिखता नहीं, वो सब काम गलत कर रही है। क्योंकि 50 साल से पहले पीछे जो थी सरकार, वो सब काम करते हुए आई है, उनको वही दिखता है कि वैसा ही सरकार होना चाहिए। अगर वैसे ही करते तो आज सरकार बदली क्यों, नरेंद्र मोदी को क्यों पब्लिक लाती? मेरा कहने का मतलब यह है, फिर नरेंद्र मोदी को पब्लिक क्यों लेकर आती? अगर ऐसा ही है, अगर आप कर रहे हो तो यही आने वाला अभी 2019 में भी मालूम पड़ेगा फिर वापस आपको कि सरकार पब्लिक जो है गरीब प्रधानमंत्री को खोज रही है या अमीर प्रधानमंत्री को खोज रही है। आपको 2019 में जनता बताएगी। राजेश रिलान जी, 2019 में क्या समीकरण होगा कांग्रेस? ये समीकरण तो ये हमारे साथी ने बोला, एकदम गरीब प्रधान, इतना गरीब प्रधानमंत्री है कि 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। इससे ज्यादा गरीब हमारा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। इतिहास का पहला प्रधानमंत्री है जिसने हमारी हंडी में जाके देखा है कि राजेश रिडलान क्या खा रहा है, यूसुफ माड़ी क्या खा रहा है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री 60 साल में आया नहीं। बिना किसी कारण, आपने मीडिया पे देखा होगा, एक मुस्लिम शख्स को खड़ा करते हैं और उसको रुकाते, आप 5 मिनट मेरे पीछे बैठ के चलिए। 10 आदमी आते हैं, उस एक अकेले शख्स को उसको मार दिया जाता है। आज गऊ हमारी माता है, हम मानते हैं, लेकिन एक गऊ की रक्षा के लिए हमारे इन भगवाधारियों ने हमारे कितने लोगों को हत्या कर दी, उसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आप सभी साथियों से बताना, जिस दिन आप वोट डालने जाओगे उस दिन आप नोटबंदी देखना। जिस दिन नोटबंदी के दिन तुम लोग की हत्या हुई, उस हत्या का बदला हमको मोदी से लेना है और हमारी गरीब जनता का हत्या हमको मोदी से लेना है। सर, हम लोग को टिकट नहीं मिलता है रेल। हम लोग मोदी जब आए तो हमने सोचा था सिस्टम में सुधार हो जाएगा। MMRDA मैदान में मोदी जी आए थे, हम वहाँ बहुत ध्यान से सुना था। बोल रहे थे स्विच बैंक में जितने पैसे हैं हमारे इंडिया में वापस आएगा। 15 लाख रुपया हर लोगों को खाते में पहुँच सकता है, पहुँच जाएगा वो भी बात। और उसके बाद हम लोग सोचे कि अभी भाजपा की सरकार आई, सिस्टम में सुधार हो जाएगा। हम लोग तो रेलवे में टिकट लेने जाते हैं, टिकट कभी मिलता नहीं, 2500 रुपया देख जाना पड़ता है। 7 परिवार हम लोग हैं, टिकट नहीं, जब भी जाएंगे बोलते हैं हाउसफुल है। इसमें CBI को नहीं दिखाई देता है कि ये घोटाला कहाँ होता है। एजेंट के पास जाएंगे तुरंत टिकट मिल जाएगा।
2500 रुपया ही मांग करते हैं। अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। नार हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल में है, कांग्रेस सरकार में डॉक्टर लिखते थे 5-5 दवा, सारे दवा मिलता था, एक दवा बाहर का लिखते थे। अभी जाएंगे सारे दवा बाहर का है, बाहर का सब मेडिकल है। ये सब दवा क्यों नहीं है? ये सब गरीबों का है सरकारी अस्पताल में, नार हॉस्पिटल में हम बराबर दवा। बिल्कुल, अगर बात की जाए जनता सर्वोपर होती है और जनता का ही निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। 2019 के चुनाव में अब कुछ ही क्षण बचे हैं, उसमें जनता बताएगी कि किसकी सरकार होगी, 2019 में किसके सर पर सत्ता का ताज होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।